से स्पष्ट होता है कि अलंकार कितने महत्वपूर्ण है काव्य में। तो इसलिए अलंकारों के विषय में सामान्य जानकारी होगी अति आवश्यक है प्रत्येक विद्यार्थी को। तो आज की कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं। वो जिन्होंने ज्वाइन करना था वैक्सीन कर चुके हैं और बाकी करते रहेंगे। अलंकार, तो कल हमने मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अलंकार के क्या भेद हैं, या कह सकते हैं शब्दालंकार कौन सा है, अर्थालंकार कौन सा है, इसके बारे में कल हमने चर्चा की। आगे एक महत्वपूर्ण अलंकार है श्लेष अलंकार। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि श्लेष अलंकार हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, इसको थोड़ा हाई का जैसे क्लास होती है ना फिजिकल मोड, तो ऐसे हम कोशिश करें क्लास को ताकि ज्यादा सीख पाए और टू वे कम्युनिकेशन हो, इसलिए वार्तालाप से ज्यादा सीख पाएंगे, डिस्कशन मेथड से हम सकते हैं। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, कोई विद्यार्थी बोलिए। सर माया महाठगिनी हम जानी। माया महाठगिनी हम जानी। और कोई बता दीजिए, ये याद ना हो तो। और कोई विद्यार्थी श्लेष अलंकार को उदाहरण। सर पानी राखी बिन पानी सबको पानी की जाए ना बड़े मोटी मालूम। हाँ, प्रसिद्ध उदाहरण है, अधिकतर विद्यार्थियों ने इसको पढ़ा होगा। तो थोड़ा आप देख लेते हैं कि विद्यार्थियों ने इसको पढ़ा ही है या समझा दी है। तो ज्यादा को मैं कोई डीपली या कोई गहरी बात नहीं करूंगा, सामान्य नहीं, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं कि आपने इसको पढ़ा है या समझा। कोई विद्यार्थी शायद ऐसा नहीं होगा जिसने इस उदाहरण को ना सुना हो कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी शमसू पानी गई न उभरे मोती मानस। तो कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है, कोई विद्यार्थी बोलिए। कि इसमें किस पानी का क्या अर्थ है। 3 बार पानी आए हैं कि रहीमन पानी राखी एक पानी बिन पानी सब सून पानी गई न उभरे मोती मानस चो। तो 3 बार पानी आया है, किस पानी का क्या क्या अर्थ है। आंसू। बोलिए। आंसू है सर। क्या है। आंसू। आंसू है एक बार। 3 यही क्या अर्थ है, इसमें आंसू ही अर्थ है और नहीं है। कोशिश कीजिए, और विद्यार्थी काफी ज्वाइन किए हुए हैं, लगभग 20 से ज्यादा विद्यार्थी। इजाजत नहीं तो बात में सर। तो इसमें जो 3 बार पानी है, क्या पानी है भाई एक क्या अलग अलग अर्थ 3 होगा, ये बता दीजिए। 3 बार पानी आया है तो क्या 3 अर्थ है इसके। एक पानी तो पानी ही है सर। हाँ, एक पानी पानी, दूसरा पानी। सर हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, और बाकी दो पानी बोलिए बोलिए। सर एक आप बता दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, इसका जो अर्थ मैं बता देता हूँ कि मनुष्य को रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानुष। मोती की दृष्टि में यहाँ पर चमक है, कि चमक ना हो मोती में तो लोष्टवत हो जाता है। मनुष्य की दृष्टि में चरित्र है और चून की दृष्टि में जल है। तो 3 अर्थ है यहाँ पर, चरित्र, चमक और जल। तो 3 बार पानी आया है, मैं ये बात रही बात। तो 3 बार, तो यहाँ पर तीनों पानी के 3 अर्थ होंगे, सही है गलत बोलिए। 3 बार पानी आया, तीनों के अलग अलग अर्थ होंगे। जी सर। अगर तीनों के अलग अलग अर्थ होंगे तो यमक अलंकार किसे कहते, कल ही हमने पढ़ा था। मैं कल इसको चर्चा करने वाला था, लेकिन समय का अभाव था, इसलिए मैंने कक्षा समाप्त कर दिया।
कल हमने एक अलंकार पढ़ा था यमक अलंकार, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। कनक कनक से सो गुनी, हमने कल ही पढ़ा था। तो एक कनक अलग अर्थ है, दूसरे अलग अर्थ है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तो इसी तरह अगर पानी 3 बार पानी आया है, तीनों पानी के 3 अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार कैसे हुआ? यहाँ तो यमक अलंकार होना चाहिए था। ये आप सभी के लिए प्रश्न, ये आपने दोनों ही उदाहरण पढ़े हुए हैं। तो इसका उत्तर दीजिए कि क्या समाधान है इसका। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो श्लेष नहीं होना चाहिए इस अनुसार, तो यहाँ तो यमक अलंकार होना चाहिए। इन पुस्तकों में तो श्लेष अलंकार मिलता है, नैमत पानी राखी में, तो कैसे हुआ? कोई घटित कर सकता है इसको? अभी तो संस्कृत बोली ना, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। अभी तो कोई विद्यार्थी इसको घटित करिए कि कैसे इसमें श्लेष अलंकार है। आपकी मैंने बता दिया कि अर्थ है इसका। 3 अर्थ है। मनुष्य के अर्थ में मान मर्यादा, मोती के अर्थ में चमक और चून के अर्थ में जल। 3 अर्थ है। 3 अर्थों के साथ और 3 बार पानी आया, तीनों का अलग अलग अर्थ है, तो उसमें श्लेष अलंकार कैसे हुआ? यहाँ पर यमक क्यों नहीं? बोलिए। मैथ्स विद्यार्थी टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी, अलंकार भी पढ़ाते होंगे शायद, या पढ़े भी होंगे। पानी के ही तो अनेकार्थक शब्द है सर, ये तीनों। हाँ, पानी एक अनेकार्थक शब्द है सर, तो पानी के ही अर्थ है सर ये तीनों। पानी तो यूज हुआ है सर इस दोहे में। पानी यूज हुआ है, तो 3 बार पानी आया, तीनों पानी का ही अर्थ है, अलग अलग अर्थ है तीनों पानी के। इस पानी सर एक ही शब्द है ना, इसके अनेक अर्थक है सर, ये अनेक अर्थ है सर इसके, इसीलिए तो ये श्लेष अलंकार हुआ। उसके अनेक अर्थ, कनक के भी तो, कनक भी तो एक शब्द था, उसके भी अनेक अर्थ थे, और वहाँ यमक अलंकार था। तो वहाँ क्यों नहीं हुआ? फिर वहाँ भी श्लेष हो जाता है ऐसे तो। सर वहाँ पर 2 बार कनक कनक था ना, इसीलिए इसमें पानी का 3 बार आ गया। अच्छा, तो 3 बार हो जाता तो इसलिए श्लेष होगा। तब इसका मतलब क्या करना है? ये श्लेष यमक में बताए 2 या 2 से ज्यादा बार, ये नहीं था। जब वर्ण सम की आवृत्ति होती है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। वाक्य 2 ही बार थोड़ी कहा गया है, 2 से ज्यादा बार भी हो सकता है। जैसे अनुप्रास अलंकार है, 2 या 2 से ज्यादा बार हो सकता है। आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार है, शब्द की आवृत्ति होगी तो यमक अलंकार है। अर्थ भिन्न है, तो ये सही नहीं है। और बोलिए कोई विद्यार्थी। इतने विस्तृत अलंकार, अगर एक अलंकार पर एक कक्षा हो सकती है, तो कहने का भाव ये है, और आप सोचिए कि एक कक्षा में सारे अलंकार पढ़ा दिए जाएं, कैसे संभव है? इसलिए मैंने जिज्ञासा पैदा की कि आप उसको गहराई से पढ़िए। यह सोचिए कि हमने पढ़ लिए तो इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं उत्तर देता हूँ इसका कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि शब्द की आवृत्ति है और तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ नहीं है। अगर इसको हम जो दोहा है, इस दोहे को अगर ऐसे बोले कि पानी गए न उभरे मोती मानुष्य, पहली लाइन को छोड़ ही दें, बाद की बोले, तब भी यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि जो एक पानी आया है, इस पानी के एक के ही 3 अर्थ हैं। एक ने प्रयास बताई थी ना शुरू में ही कि जहाँ एक शब्द से कई अर्थ, 2 या 2 से ज्यादा चिपके हुए होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक के साथ ही कई अर्थ चिपके हुए, तो वहां श्लेष। तो यहाँ पर 3 बार की वैसे आवश्यकता नहीं, 1 बार आता तब भी श्लेष अलंकार होता। लेकिन अगर 3 बार भी आया है, तो तीनों बार जो पानी आया है कि रहीमन पानी राख, जहाँ पर ये नहीं कहा कि एक ही पानी जल रखना है, नहीं, तीनों को ही रखना है। कि मनुष्य के पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए, मान मर्यादा होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, जल होना चाहिए। पानी रखे, बिन पानी सब सुन, इन तीनों के बिना, एक के बिना नहीं, तीनों के बिना पूरा संसार सुना है। तो एक पानी के वहां पर तीनों अर्थ निकल रहे हैं। और पानी गई न उभरे मोती मानुष, इस पानी के बिना, इन तीनों के बिना ये तीनों चीजें विकसित नहीं हो सकती, सब नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर प्रत्येक बार पानी आया है तो प्रत्येक एक पानी के 3 अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ पर लेस अलंकार है। और जो पीछे वाला का कनक है यमक अलंकार, वहाँ अलग अलग अर्थ है कि कनक कनक से सो गुनी मादक या सर हम एग्जाम्पल में जो संस्कृत में हिंदी के भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बड़ा अच्छा उत्तर पूछा आपने। वास्तव में लिखना तो संस्कृत में ही है, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपका केवल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। मेरा टारगेट ये है कि आपको सामान्य अलंकार समझ में तो आए। तो आपको अलंकार समझ में नहीं आया, आपने रट लिया, लक्षण रट लिया, उसका उदाहरण रट लिया और लिख दिया, तो ऐसे अलंकार नहीं सीखोगे। अलंकार आप उसको समझो, समझने के बाद में फिर आप उसका उदाहरण आप संस्कृत में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, आपको अलंकार समझ में आना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपको संस्कृत में लिखना, बात सुनो, संस्कृत में लिखना पड़ेगा उदाहरण, तब आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। हिंदी में लिखोगे तो शायद पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आप संस्कृत में भी लिख देते हो उदाहरण और हिंदी में भी लिख देते हैं तो उसमें भावना बढ़ जाती है, आपको बेहतर अंक मिल सकते हैं।